आज हम स्टार्ट करेंगे जावा का लेक्चर 11। इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें पढ़ लेंगे मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म, बेसिक कंसेप्ट उसका, तो उसमें यही था कंपाइल टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम। तो उसका बेसिक आइडिया हम यहाँ पे लेंगे, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो दोनों के मीन्स क्या हैं, कब ओवरलोडिंग होती है, कब ओवरराइडिंग होती है, उनको करने के रूल्स क्या हैं, और फिर उस पर बेस प्रोग्राम करेंगे आज हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेथड ओवरलोडिंग। अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि अब जब हम ये सब करेंगे तो उससे पहले हमने एक कंसेप्ट तो समझ ही लिया था, इनहेरिटेंस। तो आगे जब हम ओवर राइडिंग करेंगे तो उसमें भी इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ होगा, मतलब सारे के सारी चीज़ें। अब जैसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कर रहे हैं तो इनहेरिटेंस का भी इसमें यूज़ हो रहा है। तो सारे के सारे जो रूल्स हैं ऊप्स के, वो एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। ठीक है। हम प्रीवियस स्लाइड पे लगाते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, नेम से ही क्लियर है, थोड़ा सा ओवरलोड करना, कहते हैं ना बड़े ही ओवरलोड हो रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं या बहुत ज़्यादा वर्क का प्रेशर होता है, तो हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। वही सेम चीज़ रियल लाइफ में है। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या है, मेथड को ओवरलोड करना, यानी कि उसे ज़रूरत से ज़्यादा काम कराना, आप ऐसे कह सकते हो समझने के लिए। तो अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। इफ़ अ क्लास हैज़, एक क्लास हैज़ मल्टीपल मेथड, मतलब एक क्लास के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल मेथड होते हैं, हैविंग सेम नेम। तारीफ की बात क्या है, उनका नेम क्या होता है, सेम, बट डिफरेंट इन, बट डिफरेंट किस में होता है, पैरामीटर्स में। इट इज़ नोन एज, उसको क्या बोला जाता है, मेथड ओवरलोडिंग। एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम नेम के, बट पैरामीटर्स में क्या होते हैं, डिफरेंट, उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है। एडवांटेज क्या है मेथड ओवरलोडिंग के, मेथड ओवरलोडिंग इंक्रीज करता है किस चीज़ को, रीडेबिलिटी, प्रोग्राम को रीड कर सकें, रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। डिफरेंट वेज हैं ओवरलोड करने के मेथड। ठीक है, जैसे चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गूमेंट, चेंजिंग डेटा टाइप। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ओवरलोड करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ओवरलोड का मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जैसे एक मेथड है जिसका नाम मैंने शो रखा है, मैं एक और मेथड बना रही हूँ उसका नाम भी शो रख रही हूँ। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न होगा कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, जब हमने शो मेथड, हम कुछ और भी तो नाम रख सकती हूँ, मैं दूसरे मेथड का डिस्प्ले रख लो, कुछ और रख लो, बट हम सेम नेम क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर हमें एक ही टाइप के काम कराने हैं और अगर मैं नेम बहुत सारे दे दूंगी तो मुझे लर्न करने में प्रॉब्लम होगी, उसको याद रखने में प्रॉब्लम होगी। जैसे जावा में हम यूज़ करते हैं ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो जो प्रिंट एलन मैथड है वो ओवरलोड मैथड है। आप देखते होगे उसमें स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकते हैं, हम इंटीजर भी प्रिंट कर सकते हैं, उसमें फ्लोट भी प्रिंट कर सकते हैं। हमें क्या लगता है एक ही है मेथड, नहीं, वो अलग अलग मेथड है। तो वो कैसा मेथड है, वो ओवरलोड मेथड है, मतलब प्रिंट एलन के बहुत सारे मेथड हैं लेकिन सबका नाम क्या है, प्रिंट एलन। तो हमें लगता है एक ही मेथड यूज़ कर रहे हैं, नहीं, जबकि वो क्या है, अलग अलग। तो आपको ये बात समझ ही नहीं होगी। हम बोलते हैं पेन ले आए मार्केट से, अब पेन तो बहुत सारे होते हैं ना, पेन की ब्रांड अलग होती है और उसका टाइप अलग होता है, बॉल पेन, जेल पेन, कलर अलग होता है, ब्लू, ब्लैक, रेड, आप समझ पा रहे हो। लेकिन हम एक कॉमन क्या बोलते हैं, पेन। और सोचो सबके नाम ही अलग अलग कर दें तो आपको 100 नेम तो पेन के ही याद करने पड़ जाएंगे, आप समझो ना। तो नाम सेम होता है लेकिन उसमें वेराइटीज बहुत है, बट एक कॉमन हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं, पेन। तो वैसे ही ओवरलोड है। अब ओवरलोड करने के भी दो तरीके हैं, या अब ओवरलोड में आप सोचो, जैसे मैं आपको एक सिंटैक्स समझाती हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैंने एक मेथड बनाया, ये सिर्फ अभी समझा रही हूँ, एग्जाम्पल नहीं दे रही। मैंने एक मेथड बनाया शो, ठीक है। अब एक और मेथड बनाया शो, तो मैं आपको बता दूं इस तरीके से हम दो मेथड नहीं बना सकते, ये क्या है, रॉन्ग। आप, सॉरी, रॉन्ग, आप समझ गए होगे इस बात को। सेम नहीं हो सकते, ओवरलोडिंग कर रहे हो तो कुछ ना कुछ अलग होगा, सेम चीज़ थोड़ा ना दोबारा करोगे, कुछ तो अलग होना। तो अलग क्या हो सकता है, जैसे ये इसमें 0 पैरामीटर है तो सपोज इसमें 1 पैरामीटर हो। सपोज एक और बना रहे हैं शो जिसमें 2 पैरामीटर हो, आप समझ पा रहे हो, तब ओवरलोडिंग पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी होगी, ओवरलोडिंग तभी पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप सोच रहे हो, अब आपके माइंड में और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें क्या हैं,
ये तो अलग अलग आपको समझ में आ गया। जैसे पहला पैरामीटर क्या था, बाई चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गूमेंट, यानी कि आप आर्गूमेंट चेंज कर सकते हो। ये इसमें आर्गूमेंट 0, इसमें 1 और इसमें 2, तो आर्गूमेंट के बेस पे हम उनको अलग कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली। लेकिन आप सोचो, जैसा मैंने बताया कि दोनों में पैरामीटर नहीं दो तो आप ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। दूसरा है बाई चेंजिंग द डेटा टाइप, आप ऐसे भी कर सकते हो ओवरलोडिंग। इस बात का क्या मतलब है, जैसे अब आप बोलो अलग पैरामीटर देना क्यों जरूरी है, तो सेम भी दे सकते हो। फिर कैसे दोगे, यहाँ पे इंट है, यहाँ पे लिख दिया मान लो डबल। समझ गए मेरी बात। तो नंबर ऑफ पैरामीटर तो सेम हो गए, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 हो गए, बट डिफरेंस क्या हो गया, इसमें आपने यूज़ किया है इंटीजर टाइप, इसमें यूज़ किया है आपने डबल टाइप। तो आपको डेटा का टाइप अलग अलग यूज़ करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। समझ गए आप। ये इससे अलग क्यों है, इसमें 0 पैरामीटर है, इसमें 1 है, तो इसलिए अलग हो गए। अब इन दोनों में 1 है, बट डिफरेंस क्या है, दोनों के डेटा टाइप्स अलग अलग हैं। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब मैं ओवरलोडिंग का आपको एग्जाम्पल कराती हूँ, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल करेंगे। हमने क्लास ली मेथड, कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने रख दिया मेथड टेस्ट। उसको स्टार्ट करेंगे, आफ्टर दैट उसको क्लोज करेंगे। फिर हमने यहाँ लिखा वॉइड शो, ठीक है। एक मेथड बनाया। अब इसके अंदर मैं एक मैसेज दे रही हूँ, इतना सिंपल प्रोग्राम बता रही हूँ, आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ आपने लिखा आई एम फर्स्ट शो मेथड। उसके बाद नेक्स्ट क्या बनाया, वॉइड शो, उसमें मैंने क्या पास किया, इंट एक्स, एक और पैरामीटर किया। अब इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, अब देखो मैंने डिफरेंस तो कर दिया ना इन दोनों में। डिफरेंस क्या कर दिया, इसमें 0 पैरामीटर है, इसमें 1 ले लिया। यहाँ पे मैं मैसेज देती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ मैंने राइट किया आई एम सेकेंड शो मेथड, ठीक है। फिर हमने लिखा, अब मेन लगाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग, फिर एरे। उसके बाद क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेथड टेस्ट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू मेथड टेस्ट, ठीक है। अब OBJ डॉट शो मेथड है, शो को कॉल करेंगे। दूसरे मेथड का नाम भी शो है ऑब्वियसली, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दूसरे वाले में एक पैरामीटर देना है, तो मैंने एक पैरामीटर दे दिया। अब ध्यान से समझते हैं इसको। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक क्लास बनाई मेथड टेस्ट, ठीक है, सिंपल है, हम जानते हैं क्लास बनाना। फिर इसके अंदर हमने एक मेथड दिया शो, उसमें मैंने प्रिंट किया आई एम शो मेथड, ठीक है। फिर इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक और शो मेथड बनाया, क्योंकि हम यहाँ पे ओवरलोडिंग कर रहे हैं, इसलिए मेथड का नाम क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या करेंगे, डिफरेंट रखेंगे। डिफरेंट रखा तो इसमें एक पैरामीटर दे दिया, इसमें लिख दिया आई एम सेकेंड शो मेथड। फिर मेन में आ गए, फिर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सिंपल है। फिर ऑब्जेक्ट से दोनों शो मेथड कॉल करा है, बट दोनों में अंतर क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स का। अब सेव करेंगे इसे, सेव सी ड्राइव में java_learn के अंदर नाम क्या है क्लास का, मेथड, मेथड टेस्ट डॉट जावा। यहाँ कर देंगे ऑल फाइल्स और सेव कर देंगे, ठीक है। अगेन CMD, यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखो ये तो आपको पता ही है पहले से ही, ये मैं एक बार और बता देती हूँ, CD थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, डॉट डॉट, ठीक है। किसी भी फोल्डर से बाहर निकल के लेंगे CD डॉट डॉट, अगेन इससे बाहर निकलना है CD डॉट डॉट, फिर जावा C मेथड टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। मेथड टेस्ट, वो कह रहे हैं फाइल नॉट फाउंड, ओह सॉरी, हमें किसके अंदर जाना था, जावा लर्न के अंदर, CD java_learn, इसके अंदर आ गए। फिर जावा C मेथड टेस्ट डॉट जावा, ये हो गया।
अब आप देख सकते हो जावा, इसको रन करा देंगे, मेथड टेस्ट, दोनों प्रिंट हो गए। आई एम फर्स्ट शो मेथड, आई एम सेकेंड शो मेथड। ठीक है, अब आपको लग रहा है, अब आपको ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है मैम अगर हम इसमें इंट नहीं देते तो क्या होता, तो आप ट्राई कर लो, इसमें एरर आ जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इसमें क्या आएगा, एरर, देख सकते हो, मेथड शो इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास मेथड टेस्ट, यानी कि आप बिल्कुल सेम दोगे तो एरर आएगा। तो इसीलिए आप क्या कर रहे थे, डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, यहाँ पे एक वेरिएबल दे रहे थे। अब यहाँ पे हम इसको वैल्यू को प्लस भी करा सकते हो आप अपने उसके लिए कि आपको याद रहे, यहाँ एक पैरामीटर दे सकते हो। अगेन इसको रन कराएंगे, आई एम शो मेथड, आई एम सेकेंड शो मेथड, यानी कि बिल्कुल सेम रखोगे तो एरर क्रिएट होगा, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, तो अभी हमने एक टाइप इसका पढ़ लिया, आपको होपफुली समझ आ गया होगा। पढ़ क्या लिया, बाई चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गूमेंट, तो इस तरीके से होगा। अब मैं कंसंट्रेट करती हूँ बाई चेंजिंग द डेटा टाइप। उसको कैसे करेंगे, हम एक न्यू फाइल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्लास बनाएंगे मेथड test1, फिर उसके बाद एक मेथड डिफाइन करेंगे इंट सम, कुछ भी लिख लिया, उसके अंदर पैरामीटर देंगे इंट एक्स कॉमा इंट वाई। उसके बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक टेम्परेरी लोकल वेरिएबल ले लो इंट जेड, फिर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, देन हम क्या कर देंगे रिटर्न जेड। इतना हो गया। अब ये हमने कैसा मेथड बनाया, जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर लिए बट दोनों किस टाइप के, इंटीजर। अब मैं उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए दूसरे में भी दो ही पैरामीटर लूँगी, बट मैंने यहाँ क्या ले लिया, डबल। मेथड का नाम तो सेम ही रखना है, ये कंडीशन तो आपको याद ही होनी चाहिए। पैरामीटर अलग ले लूँगी, डबल एक्स कॉमा डबल वाई, समझ गए, पैरामीटर बदल दिए। फिर यहाँ पे भी हम सेम कंसेप्ट ही लगाएंगे, डबल वेरिएबल तो सेम ले सकते हो आप, समझ गए ना, वो लोकल वेरिएबल है भाई। इस वाले जेड का इस वाले जेड से कोई मतलब नहीं है, वो लोकल है। देन हम क्या करेंगे, जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट क्या करेंगे, रिटर्न जेड। इस तरीके से कर लेंगे। फिर मेन में आ जाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे स्टार्ट और क्लोज करेंगे। फिर क्लास का ऑब्जेक्ट अब हाँ, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेथड test1 obj इक्वल्स टू न्यू मेथड test1, फिर obj डॉट सम, पहला वाला। अब इसके अंदर भी पैरामीटर पास होंगे, मैंने दे दिया 20, 10 और 20। फिर obj डॉट सम, दूसरे वाले में मैंने दे दिया 20.5 कॉमा 40.5। अब इसको सेव कर लेंगे मेथड1 डॉट जावा के नाम से। ठीक है, सॉरी मेथड1 नहीं, मेथड test1। यहाँ पे कर देंगे हम ऑल फाइल्स। ठीक है, इसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले क्लास बनाएंगे मेथड test1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ आर्गूमेंट तो सेम ही रखने, मतलब दो ही रखने, लेकिन उसके वो चेंज कर देना है, जैसे कि पैरामीटर्स। तो इंट सम, एक रिटर्न टाइप का एक मेथड बनाएंगे सम। रिटर्न टाइप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मेथड वाले में, तभी ये समझ आएगा। इसके अंदर हमने दो पैरामीटर लिए, उन दोनों का सम किया, सिंपल। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे डबल लिया दूसरा मेथड, इसके अंदर भी दो पैरामीटर लिए, फिर एक दो में सॉरी माइनस कर दिया मैंने गलती से, प्लस ही करना है। ठीक है, अब मेन, हाँ अब ध्यान रखना है, अब जो ये ना रिटर्न करेगा तो या तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जैसे मैं एक वेरिएबल ले लूँ इंट res, यहाँ पे लिख लेती हूँ डबल res2 इक्वल, और मुझे फिर इनको प्रिंट कराना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट println। यहाँ पे प्रिंट करा दो res, यहाँ प्रिंट करा दो आउट डॉट println, यहाँ पे res2। इस तरह से हम कर देंगे। अब आप देख सकते हो
अब इसी फोल्डर के अंदर है जावा सी मेथड टेस्ट 1.java, फिर करेंगे जावा मेथड टेस्ट 1, 30 और 61 समझ आ गया होगा होपफुली आपको। ये क्या करता है, रिटर्न करता है, तो हमें होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, जैसे इसमें हमने RES ले लिया है। नेक्स्ट हम ले लेंगे RES2। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अब हम चलते हैं उसके आगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्या होता है, इफ सब क्लास चाइल्ड क्लास हैज सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन पेरेंट क्लास, इट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। इसका मतलब क्या है, जो चाइल्ड क्लास है जिसे हम सब क्लास, इसमें आपको याद रखना है कि वो इनहेरिटेंस लगेगा। सब क्लास सेम मेथड रखती है पेरेंट क्लास के जैसा, समझ गए। इट्स सब क्लास इफ सब क्लास चाइल्ड क्लास हैज सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन पेरेंट क्लास में, वही मेथड पेरेंट में होगा वही चाइल्ड में, इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। इन अदर वर्ड्स, इफ सब क्लास प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सब क्लास प्रोवाइड कराती है स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन मेथड की डिक्लेयर्ड बाय वन इफ इट्स पेरेंट क्लास, इट इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इस कंसेप्ट को, मेथड ओवरराइडिंग। यूसेज ऑफ जावा मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, इज यूज टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन मेथड की विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय सुपर क्लास। ऐसे समझ लो पेरेंट क्लास की एक शॉप थी, मतलब पेरेंट्स थे, उन्होंने एक शॉप ओपन कर रखी थी, ट्रेडिशनल शॉप थी, ठीक है। लेकिन अब चाइल्ड ने क्या किया, और उसने नाम रखा था मान लो ग्रांड या कुछ भी नेम रखा था अब शॉप का। अब उनके चाइल्ड को भी वही शॉप खोलनी है, तो नाम तो ग्रांड यूज़ कर रहे हैं, मान लो उन्होंने ऑनलाइन कन्वर्ट कर दी वही शॉप ऑफलाइन की जगह, तो नेम शॉप का सेम है, क्योंकि उसको पता है पेरेंट्स की शॉप उसी नाम से बहुत पॉपुलर थी, तो नाम उसने ग्रांड ही रहने दिया एग्जाम्पल, चाइल्ड ने वो चीज़ ऑनलाइन खोल ली। आप समझ गए ना, नाम वही यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से होता है, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, बट ये विदाउट इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग इज यूज फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। अब उसके कुछ रूल्स हैं, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेट अंडरस्टैंड क्या है, मेथड मस्ट हैव सेम नेम एज इज पेरेंट क्लास, तो ये तो आपको क्लियर ही है, जो नेम होगा वो क्या होगा, बिल्कुल का बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, मेथड मस्ट हैव सेम पैरामीटर। अभी क्या था, ओवरलोडिंग की अपोजिट है, ओवरलोडिंग में क्या था, पैरामीटर बदलने पड़ेंगे तभी ओवरलोडिंग हो पाएगी, बट ओवरराइडिंग में पैरामीटर एज इट इज सेम। नेक्स्ट है देयर मस्ट बी इज अ रिलेशनशिप, दैट मीन्स इनहेरिटेंस यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें इनहेरिटेंस के बिना ये हो नहीं पाएगा। हम एक फाइल ले लेते हैं, मैं एक न्यू फाइल ले लेती हूँ, और आप देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास ओवर टेस्ट, कुछ भी नाम रख सकते हैं। क्लास स्टार्ट करेंगे, आफ्टर दैट क्लास क्लोज करेंगे, इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे। मेथड का नेम रखा मैंने वॉइड डिस्प्ले, कुछ भी रख सकती हूँ। उसके बाद फिर एक मैसेज दे देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, मैंने लिख दिया। यहाँ आप लिख सकते हो आई एम पेरेंट क्लास मेथड। ठीक है, अब देखो इसमें तो आपको पता ही है, मैंने बताई दिया इनहेरिटेंस लगेगा, तो ऑब्वियसली चाइल्ड का रूल आएगा, क्लास ओवर टेस्ट 2। ठीक है, एक्सटेंड आपको पता ही है, जब इनहेरिटेंस लगाते हैं एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते हैं, ओवर टेस्ट। फिर स्टार्ट करेंगे, आफ्टर दैट क्लास क्लोज करेंगे। अब इसमें एक और मेथड बनाएंगे, सेम वॉइड डिस्प्ले, ये तो मैंने आपको बताया था, सेम नेम का मेथड बनेगा, उसका पैरामीटर भी सेम होगा। अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस कर दोगे तो वो मेथड ओवरराइडिंग नहीं होगी। यहाँ आप लिख सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट println, यहाँ आपने लिख दिया आई एम चाइल्ड क्लास मेथड। ठीक है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे हमने लगा दिया स्ट्रिंग। उसके बाद क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किस क्लास का बनाएंगे, सेकंड क्लास का, ओवर टेस्ट 2 obj इक्वल्स टू न्यू ओवर टेस्ट 2। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेथड को कॉल कराएंगे obj डॉट डिस्प्ले, नेक्स्ट लाइन में obj डॉट डिस्प्ले। ठीक है, इस तरीके से हमें चलना है। अब हम इसको सेव करेंगे, फाइल सेव,
यहाँ लिखेंगे इसको ओवर टेस्ट टू डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे ऑल फाइल्स और इसको सेव कर देंगे। सेम रन कराएंगे जावा सी ओवर टेस्ट टू डॉट जावा। जावा अब प्रिंट करा देंगे जावा ओवर, ऑब्वियसली चाइल्ड क्लास का आएगा, चाइल्ड क्लास का आ गया, आई एम चाइल्ड क्लास मेथड, क्योंकि पेरेंट क्लास वाले मेथड को चाइल्ड ने क्या कर दिया ओवर राइट, तो वो नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लास लेंगे ओवर टेस्ट किसी भी नाम से ले सकते हैं, उसके अंदर एक मेथड बनाएंगे, जो भी मेथड बनाएंगे जैसा भी होगा वैसा ही एज इट इज़ बनाना है चाइल्ड क्लास में, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, तभी ओवर राइडिंग होती है। अगर आपने चेंज कर दिया सपोज, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इन टैक्स और यहाँ मैं एक पैरामीटर पास कर देती हूँ 20, तो क्या होगा, ये फिर ओवर राइडिंग नहीं है। आप समझ पा रहे हो ना, ये एक ओवर राइडिंग नहीं है। ओवर राइडिंग का मतलब क्या, पेरेंट वाला आए नहीं। अब देखो मैं अलग अलग कर रही हूँ ना कॉल, तो फिर ये ओवर राइडिंग नहीं कहलाएगी। देख सकते हो इसमें दोनों आ गए, तो ये ओवर राइडिंग नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग है। ठीक है, फिर तुम अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं ना, तो वो ओवर राइडिंग नहीं है। हमें यहाँ पे ओवर राइडिंग करनी है तो हमें सिग्नेचर एज इट इज सेम रखना है। द रूल्स है ये किसका, मेथड ओवर राइडिंग है। तो इस तरीके से हमने अभी दोनों चीज़ें समझी, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवर राइडिंग। तो आज का सेशन यहीं तक करते हैं।